हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी में मैंने आपकी 2 क्लास ले ली थी। 2 क्लास के बाद आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि यूपी का नाम कब कब परिवर्तित हुआ था। उसके बाद बताया था यूपी की राजधानी के बारे में। यूपी की राजधानी कब कौन सी बनी थी, बताया था यूपी प्रयागराज यूपी की एक दिन की राजधानी कब बनी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूपी के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के आसपास जितने भी जिले और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं वो कौन कौन से थे, और उनकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। हीरा का दिल मुझ में हूँ 36 बार धड़कता है, जो बॉर्डर स्टेट के बारे में बताया था। ठीक, बॉर्डर स्टेट के बारे में बताया था, कौन कौन से बॉर्डर स्टेट है यूपी के, और उसकी ट्रिक थी हीरा का दिल मुझ में हूँ 36 बार धड़कता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिल्ली जो यूपी है, यूपी के जो कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करती है यूपी, बताया नेपाल के बारे में। फिर बताया था, इसकी एक ट्रिक बताई थी कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल की सीमा को टच करते हैं या छूते हैं, उसके बारे में ट्रिक बताई थी आपको। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई, ये बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था आपको दिल्ली एनसीआर के बारे में, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो दिल्ली एनसीआर में कुल कितने जिले आते हैं। ठीक, इसकी मैंने ट्रिक बताई, मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया। इसकी एक ये ट्रिक हो गई थी। इस ट्रिक के बाद फिर मैंने आपको बताया था प्रशासन के बारे में। उसमें बताया था ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन के बारे में। इसके बारे में सब बताया था कि कितनी ग्राम पंचायत हैं, कितने ब्लॉक है, कितने मेयर हैं, मतलब कितने नगर निगम है। उसके बाद सारे के सारे नगर निगम आपको बताए थे, जो 17 नगर निगम थे, 17 नगर निगम के आपको नाम बताए थे, और बताया था कि नगर निगम ऊपर से कैसे सहारनपुर से लेके नीचे तक चलेंगे, फिर लौट के वहीं तक आ जाना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मंडल के बारे में। मंडल आपको पूरे बता दिए थे। मंडल के बाद और आपको बताया था क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान था। उसकी एक बताई थी राम महान है। रा से हुआ था राजस्थान, महा से हुआ था मध्य प्रदेश, और महा से हो गया था महाराष्ट्र। ठीक है, ये ट्रिक चौथे नंबर पे थी, क्या थी, यूपी। इसका क्षेत्रफल आपको बताया था। ये भी बताया था कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कुल कितने परसेंट है या कितना है, वो भी बताया। 7.33% के बारे में बताया था। अब ये हमारा इधर खत्म हो गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे यूपी में मानसून के बारे में। मानसून, ऋतुएं, फिर मिट्टी, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आज मानसून और ऋतुएं देखेंगे। ठीक, मानसून और ऋतुएं। ठीक, तो सबसे पहले यूपी का मानसून या यूपी की जलवायु। यूपी की जलवायु, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। यूपी की जलवायु में सबसे पहले क्या होगी, उष्णकटिबंधीय मानसून। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय मानसून। इसके बाद दूसरे नंबर पे समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। सम समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। उसके बाद क्या है, ठीक है, या जो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है, या जैसे उपोष्ण कटिबंधीय, जैसे या
उपोष्ण कटिबंधीय, या 3 नंबर लिख लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय मानसून, उसके बाद समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, उसके बाद मैंने आपको बताया उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये 3 तरह के आपको बता दिए। इसके बाद ये आपका मानसून हो गया। मानसून के बाद अब ऋतुएं, ऋतुएं में कितनी ऋतुएं कुल होती हैं? गर्मी की, सर्दी की और बारिश की। बारिश की मानसून वाली जो ऋतु होती है वो, और गर्मी की होती है और सर्दी की होती है। अब इसमें आपको बताएंगे गर्मी की जो ऋतु या गर्मी की जो सीजन है वो कब से कब तक चलती है, कितने महीने की होती है, इसमें अधिकतम टेम्परेचर कितना होता है, न्यूनतम टेम्परेचर कितना होता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, और जो पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको सर्दी के बारे में। जो सर्दी की ऋतु होती है तो शीत ऋतु होती है। सर्दी वाली ऋतु में बताएंगे इसका टेम्परेचर कितना रहता है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद आपको बताएं बारिश के बारे में, मानसून के बारे में। तो सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मानसून से बारिश आती है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कौन से क्षेत्र विशेष में होती है। ठीक है, इस तरह का देखेंगे। और सर्दी गर्मी ऋतु में 3 होगी, तीनों ऋतु के बारे में हो गया। उसके बाद फिर होगी मिट्टियाँ स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या है 1 नंबर पे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या है, जो गर्मी की सीजन या ग्रीष्म ऋतु है ये कब से कब तक चलती है, ये चलती है मार्च से। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने तक, मार्च से जून तक, मार्च अप्रैल मई जून तक रहती है गर्मी की सीजन। इसका टेम्परेचर कितना रहता है, अधिक से अधिकतम जो टेम्परेचर होता है वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम टेम्परेचर जो अधिकतम होता है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम टेम्परेचर रहता है वो रहता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, अगर क्षेत्र विशेष की बात होती है तो बुंदेलखंड में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वो रहता है मथुरा, उसके बाद आपका आगरा, नहीं मथुरा के बाद झांसी के बाद आगरा, तीनों कंबाइंड भी पूछे जाते हैं। कि अगर जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट छोटे से क्षेत्र की बात आती है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तापमान किन जिलों का रहता है, तो उसमें होगा मथुरा, आगरा और झांसी। और अगर क्षेत्र विशेष की बात पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा गर्मी क्या रहता है, बुंदेलखंड। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद गर्मी में और क्या, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली। बरेली क्यों पड़ती है, वहाँ पे जंगल सबसे ज़्यादा है, जंगलों का गर्मी में बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो जो गर्मी की सीजन है वो कब से कब तक रहती है, ऐसे देख लो एक पॉइंट डाल के, मार्च से जून तक। गर्मी की सीजन रहती है मार्च से जून तक, कुल कितने माह, 4 माह, मार्च से जून तक 4 माह। उसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, जो अधिकतम तापमान है वो कितना रहता है, कितना बताया था अभी, अधिकतम तापमान कितना रहता है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला ये 2 नंबर पॉइंट लिख लो, न्यूनतम जो टेम्परेचर है या तापमान है वो कितना रहता है, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके बाद ये 3 नंबर, 4 नंबर में हम लिखेंगे, तो 4 नंबर में लिख लो
सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है? तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, अगर क्षेत्र देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है? तो बुंदेलखंड। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाएगा तो कहाँ पे पड़ेगी? आगरा, मथुरा और झांसी। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर डिस्ट्रिक्ट या छोटे से क्षेत्र के हिसाब से देखा जाएगा तो कहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? आगरा, मथुरा और झांसी। और क्षेत्र विशेष देखा जाएगा तो कहाँ पे होगी? बुंदेलखंड। न्यूनतम टेम्परेचर कितना होता है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम टेम्परेचर कितना होता है? 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के महीने कौन से होते हैं? 4। कौन से? मार्च से लेके जून तक। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, सर्वाधिक होगी, अब कौन सी है? न्यूनतम। न्यूनतम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली। बरेली में क्यों पड़ती है? जंगल है और सबसे ज्यादा जंगल भी उधर ही पड़ता है, और जंगल के बाद उधर जो नेपाल की तलहटी भी वहीं पे पड़ती, बरेली के पास। ठीक है, वहां से मतलब वहाँ मैदान तो है लेकिन वहां पे तलहटी रह जाती है। ठीक है, तो वहां पे सर्दी, उधर पहाड़ों का भी फर्क रहता है और जंगल का सबसे ज्यादा फर्क रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया। अच्छा, पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? गर्मियों में जो, गर्मियों की सीजन में जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? लू। ठीक, लू। पश्चिम दिशा से आने वाली हवा इसका नाम क्या होता है? लू। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सी हुई? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहता है? मार्च से लेकर जून तक। कुल कितने महीने? 4 महीने। अधिकतम टेम्परेचर बताया 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम टेम्परेचर बताया 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक गर्मी पड़ती है बुंदेलखंड में। अगर क्षेत्र विशेष की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है आगरा, मथुरा और झांसी में। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली में। और आपको बताया था जो गर्मी की सीजन है, गर्मी की ऋतु में जो पश्चिम से जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं लू। लू से कैसे बचते हैं? आम का पन्ना पी के। ठीक है, इसके बाद कौन सी ऋतु देखेंगे? गर्मी। गर्मी के बाद क्या आती है? बारिश, बरसात। गर्मी के बाद क्या आती? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में क्या है? सबसे पहले क्या, जो गर्मी थी वो गर्मी कब तक रही थी? मार्च से लेके जून तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। अब ये बरसात कब तक चलेगी? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक बारिश होती है। कितने महीने? 4 महीने। जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? बारिश सबसे कम, जैसे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। मथुरा में कितनी होती है? 54.4 डिग्री, वो 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बारिश की मापन किससे होता है? रेन गेज से। ठीक है, रेन गेज से क्या करते हैं? बारिश कितनी बारिश हुई उसका मापन करते हैं। और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। उसके बाद हो जाएगी जो गर्मी की, जो बारिश की, बरसात की ऋतु में है, ऋतु है, उस सीजन में जो बंगाल की खाड़ी से हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वा। ठीक है, और देखते हैं ना,
ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जो सीजन है वो कौन सी रहती है। सीजन में रहती है कब से, जुलाई से अक्टूबर तक। कितने माह, 4 माह। जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है और जुलाई से लेके अक्टूबर तक बारिश चलती है। कितने महीने तक, 4 महीने तक। और जो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, अच्छा सबसे पहले एक मैप देखो, मैप बना रहे, मैप सही तो नहीं, नीचे का, नीचे से देख रहे हैं ऐसे। ये आपका गुजरात हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया, गुजरात, दक्षिण भारत, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो मानसूनी हवाएं हैं वो किस तरह से, किधर से आती हैं, इधर से चलती हैं ऐसी हवाएं। ठीक है, इस तरह से हवाएं चलेंगी। तो कुछ मथुरा हमारा पड़ता है यहाँ पे, मथुरा की लोकेशन है यहाँ पे, गोरखपुर पड़ता है कुछ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हवाएं चली, कुछ हवाएं ऐसे चल के बांग्लादेश से टकराते हुए और ये इधर आ गई। ठीक है, कुछ हवाएं यहाँ से, यहाँ पे दक्षिण भारत में यहाँ पे टकराई और केरल में सबसे पहले बारिश कराई और इधर से आगे ये ऐसी मुड़ गई। ठीक है, यहाँ से मुड़ती हुई ये ऐसे ऐसे किनारे से निकल गई। ये वाली जो बारिश, ये वाली जो, ये मानसून कौन सा है, ये कौन सी साइड है, यही तो होता मैप। डायरेक्ट जो दिशा सूचक वो क्या होता है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या है नीचे, साउथ, ये इधर क्या है, वेस्ट। मानसून कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम का मानसून। मानसून कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम का। देखो पश्चिम ये इधर का है, दक्षिण ये नीचे का है, तो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है, यही हवाएं सबसे ज्यादा बारिश कराता है। वो मानसून यहाँ से चला, यहाँ से जाने के बाद ये सीधा चला गया, यहाँ मुड़ने के बाद यहाँ बांग्लादेश से टकराया, फिर हवाएं मुड़ गई। हवा मुड़ने के बाद यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से कुछ हवाएं हैं वो केरल से टकरा के और केरल वगैरह में बारिश कराते हुए यहाँ से मुड़ गई सीधी। ठीक है, यहाँ से मुड़ गई। मथुरा हमारा पड़ गया ये सेंटर में, गोरखपुर आ गया यहाँ पे। जो ये बारिश है इसके बीच में क्या पड़ गया, गोरखपुर। तो सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करा दी, गोरखपुर में ज़्यादा। ठीक है, अब ये वाली हवाएं यहाँ से ही मुड़ के चली गई थी मथुरा में। ये वाली हवाएं पहुँचते पहुँचते ये भी खत्म, यहाँ भी आर्द्रता खत्म हो गई थी। ठीक है, तो बारिश यहाँ भी नहीं हुई, इस हवा से भी बारिश नहीं हुई। तो सबसे कम बारिश कहाँ हुई, मथुरा। ठीक है, इस तरह से ये देखेंगे। मानसून कौन सा हुआ था, दक्षिण पश्चिम का मानसून। टाइम पीरियड क्या बताया था, दोबारा देख लो, जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई से अक्टूबर तक कुल कितने महीने मानसून रहता है, जो वर्षा रहती है वो कितने दिन, 4 माह। कौन कौन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए, 4 महीने। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा बारिश कब होती है, सर्वाधिक बारिश कौन से महीने में होती है, जुलाई के मिड में होती है। तो कौन सा महीना, जुलाई। सर्वाधिक वर्षा कब होती है, सर्वाधिक वर्षा कब होती है, कौन से महीने में, जुलाई में। जुलाई में कुल कितनी बारिश होती है, जो टोटल बारिश होती है उसका 60% या 60% बारिश हो जाती है जुलाई में ही। 60% वर्षा जो होती है वो जुलाई में, जो टोटल बारिश होती है उसका 60%, उसकी 60% जो बारिश है वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई में हो जाती है। ठीक है,
और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, अभी क्या बताया था, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवा है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है क्या, पूर्वा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, पूर्वा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे पूरे देश में जो वर्षा होती है, पूरे देश में जितनी भी बारिश होती है उसका 70 से 80% बारिश किससे होती है, मानसूनी हवाओं से। पूरे देश में होने वाली बारिश का 70 से 80% जो बारिश है वो किससे होती है, मानसूनी हवाओं से। ठीक है, पूरे प्रदेश में होने वाली बारिश का, पूरे प्रदेश में होने वाली बारिश का होने वाली वर्षा का, पूरे प्रदेश में होने वाली वर्षा का 75 से 80% किससे होता है, मानसूनी हवाओं से। पूरे प्रदेश में जितनी भी बारिश होती है, पूरे प्रदेश में जितनी भी बारिश होती है उसका 75 से 80% जो बारिश है वो किससे होती है, मानसूनी हवाओं से। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है, कहाँ पे बताया था, गोरखपुर में। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, गोरखपुर में। गोरखपुर में कितनी होती है, गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर। गोरखपुर में कुल कितनी बारिश होती है, 184.7 सेंटीमीटर। तो सबसे कम कहाँ होगी, मथुरा में। मथुरा में कितनी होगी, जो मथुरा तो बीच में रह गया जब मैं बताया था, तो मथुरा में कुल कितनी बारिश होती है, 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बारिश को जो मापा जाता है वो कौन सा यंत्र होता है, रेन गेज। ठीक, सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम, सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, मथुरा में। ये कितनी होगी, 54.4 सेंटीमीटर। मथुरा में कितनी होगी, 54.4 सेंटीमीटर वर्षा या बरसात। अगला एक और पॉइंट लिख लो, रेन गेज से मापी जाती है। जो बारिश है वो रेन गेज से मापी जाती है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, गर्मी की ऋतु। उसके बाद बताई वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में मैंने आपको बताई वर्षा कब से, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होती है। कुल कितने महीने होती है, 4 महीने होती है। फिर उसके बाद बताया मैंने सर्वाधिक वर्षा जुलाई महीने में होती है, टोटल बारिश का 60% हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पूर्वा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पूर्वा। इन हवाओं में क्या रहती है, नमी। उस नमी के कारण क्या होता है, जो ज्वाइंट है या पुरानी चोट है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, पूर्वा। उसके बाद मैंने आपको बताया था
पूरे प्रदेश में या पूरे राज्य में होने वाली बारिश का 75 से 80% जो बारिश है वो कब किससे होती है, मानसूनी हवाओं से। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक बारिश का कौन से महीने में होती, मतलब किस जगह होती है, गोरखपुर में कुल कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो सबसे कम बारिश होती है कहाँ पे, मथुरा में। मथुरा में कुल कितनी बारिश होती है, 54.4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने बताया वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, रेन गेज के द्वारा। ठीक है, कुल इतना बता दी वर्षा में। इसके बाद देखेंगे शीत ऋतु। तीसरी ऋतु कौन सी है, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु के बारे में क्या है, जो सर्दी है वो कब से कब तक पड़ती है, जो सर्दी है वो कब से कब तक पड़ती है, तो सर्दी कौन से महीने में शुरू हो जाती है, जैसे ही बारिश खत्म होती है उधर सर्दी शुरू हो जाती है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बारिश लगभग खत्म हो जाती है और अक्टूबर से ही सर्दी शुरू हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, फरवरी वैसे जनवरी, जो अक्टूबर से लेके जो सर्दी है, सर्दी कब से कब तक पड़ती है, सर्दी वैसे पड़ती है अक्टूबर से लेके फरवरी तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, फरवरी तक पड़ती है सर्दी। उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्दी कौन से महीने में पड़ती है, तो जनवरी के महीने में। और बताएंगे कि सर्दी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है वैसे ही सर्दी कम होती चली जाती है। आइए देखते हैं, जो शीत है, जो सर्दी है वो कब से कब तक पड़ेगी, अक्टूबर से फरवरी तक। सर्दी कब से कब तक पड़ेगी, अक्टूबर से फरवरी तक। और दूसरा पॉइंट लिख लो, सर्वाधिक ठंडी या सर्वाधिक सर्दी ठंडी कौन से महीने पड़ती है, जनवरी। सर्वाधिक जो ठंडी है वो कौन से महीने पड़ती है, जनवरी में। और जैसे ही ये हमारा क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। जैसे ही जो हम हैं, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है और हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, आते आते यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, आप पॉइंट लिख लो। उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर, उत्तर से दक्षिण या साउथ की तरफ आने पर उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर तापमान बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, नॉर्थ में क्या है, हिमालय, एच पर हिमालय क्या है, नॉर्थ में। साउथ में क्या है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो हिमालय पे क्या पड़ती है, बर्फ होती है, सर्दी ज्यादा। पत्थर या पठार होते हैं गर्म, ये होते हैं गर्म, और ये होती है ठंडी, ठंडा। हिमालय क्या है, ठंडा, पठार क्या है, गर्म। तो जैसे ही गर्मी से सर्दी की तरफ आएंगे, वो सर्दी से गर्मी की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ता है। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या कराया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गर्मी की ऋतु। गर्मी की ऋतु कब से बताई थी, मार्च से शुरू की थी, कब तक, जून तक बताई थी। कितने महीने थी, 4 महीने थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर आपको सबसे बताया था मैंने सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कितनी पड़ती है, मतलब जो मानक है वो कितना था,
36 से 39 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम गर्मी कितनी पड़ती है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो अगर क्षेत्र विशेष की बात होगी तो कहाँ पड़ेगी? बुंदेलखंड में। अगर किसी जिले के बारे में पूछा जाएगा तो जिले कौन कौन से हो सकते हैं? आगरा, मथुरा और झांसी। आगरा, मथुरा और झांसी। उसके बाद मैंने बताया सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो बरेली में। उसके बाद बताया था कि बरेली, फिर आपकी आ गई थी कौन सी? वर्षा की ऋतु। और वर्षा की ऋतु में फिर मैंने आपको बताया बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर में कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने बताया सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। मथुरा में बारिश कितनी होती है? 54.4 सेंटीमीटर। बरसात को किससे मापते हैं? रेन गेज से। ठीक है। बारिश के कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम के मानसून से। उसका एक मैप भी बनाया था। उसके बाद दक्षिण पश्चिम से। और भारत जो उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का 75 से 80% का किससे बारिश होती है? मानसूनी हवाओं से। ठीक। उसके बाद आ गई सर्दी। सर्दी में मैंने आपको बताया सर्दी कब से कब रहती है? अक्टूबर से लेके फरवरी तक। उसके बाद बताया सबसे ज़्यादा ठंडी कौन से महीने में रहती है? जनवरी में। और आपको बताया उत्तर से दक्षिण की तरफ आने में तापमान बढ़ता है। ठीक। ये हमारी हो गई ऋतुएं। ऋतुओं के बाद अब हमारे आगे का जो होगा वो होगी मिट्टियाँ। ठीक है। जो सॉइल या मिट्टी जो होगी, मिट्टी के बारे में आगे फिर पढ़ेंगे। ऋतुएं आप एक बार देख लें, नोट कर लें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।